सर्टिफिकेट्स जमा कराई और इसके साथ साथ जो चोरी की वो आज साबित हो चुकी कि ये एक सर्टिफाइड चोर हैं। और कितनी देर ये केसेस को ताखीर का शिकार करते। 11 माह से चलता हुआ केस कभी ना कभी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना था। मैं समझता हूं कि जज दिलावर हुमायूं ने इनको बहुत मौके दिए। कोई और मुल्जिम या मुजरिम होता तो उसको इतने मौके ना मिलते कि हाजिरी माफी की दरखास्त भी मंजूर हो रही है, बार बार सफाई का मौका भी दिया जा रहा है, आपने 35 सवालों के जवाब भी दिए, साइन भी किया उसके ऊपर, फिर अदालत के ऊपर अदम एतमाद, अदालत से अदम ताउन, ये सारे वो बहाने थे जिनके जरिए इस सजा से बचने के लिए इस मुकदमे को ताखीर का शिकार करना चाहते थे। अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है। एक शख्स का तकब्बर टूटा है, उसका गरूर टूटा है, उसने जो इस मुल्क पर, कौम पर जो जुल्म ढाए, जो उसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, अपनी तिजोरी भरी, उसने और उसकी अहलिया ने अरबों रुपया तोशाखाना से कमाया। और ये बड़ा क्लियर कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन एक्ट 2017, जिसकी शिक 137 के तहत इमरान नियाजी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब पाए गए हैं। असासे बनाए, असासे छुपाए, ये जो तोशाखाना के तहाइफ हैं ये लाजमी तौर पे डिक्लेयर करने होते हैं। और आप ये नहीं कर सकते कि आप लें और आप इनको बेच दें। बार बार इनके वकला की तरफ से अदालत में इतराफ किया गया और इन्होंने हायर कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इनके पास तब था मौका जाने का जब ये फैसला आ जाता। इन्होंने वक्त से पहले आला अदालतों को भी आजमाया और आला अदालतों में भी गलत बयानियां की, स्टे ऑर्डर्स लेने की कोशिश की, मगर एक मुकदमे को आप कितनी देर ताखीर का शिकार करेंगे। इमरान नियाजी आज सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है, सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है। उसने जो गैर कानूनी काम किए थे उसके जुर्म में, करप्शन के जुर्म में, फ्रॉड के जुर्म में, झूठ के जुर्म में वो सादिक और अमीन नहीं रहा, उसको सजा भुगतनी होगी। और मुझे भी इतला मिली है कि इमरान नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 साल कैद की सजा और 1 लाख जुर्माना जो सुनाया गया है, ये सजा काटनी पड़ेगी। हाल दुहाइयां देने से उनके वकला अभी भी सुप्रीम कोर्ट खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने गए हो? ये बार बार आला अदालतों के दरवाजे खटखटाना, कोर्ट में खड़े होकर कहना हमारी बात सुनी जाए। ट्रायल कोर्ट ने आपको इतने मौके दिए, पिछले 2 हफ्तों से ट्रायल कोर्ट इनका इंतजार कर रही है कि बादशाह सलामत कब आएंगे और आके अपनी बात करेंगे, मगर ये वो बंदा है जो कभी मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू नहीं करता। ये हमेशा टेक्निकल बुनियादों पे, तकनीकी बुनियादों पे अपना केस आगे लेकर चलता है कि मुझे स्टे ऑर्डर मिल जाए, मुझे 4-5 महीने और मिल जाए, मैं सजा से बच जाऊं। मगर क्योंकि चोरी की थी वो साबित हुई है, नॉन डेक्लेरेशन साबित हुई है, करप्शन साबित हुई है, ये सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला के आगे अपना सर झुकाते हैं कि उस मालिक ने, उस पाक परवरदिगार ने उस शख्स को उसका साज सर नीचा किया है कि जो रास्ते मदीना का दावा करके ये चोरियां करता था, मुस्लिम उम्मा का लीडर कहलवा के अपने आप को दोस्त ममालिक से आए तोहफे बेच देता था, उनके पैसे खा जाता था। ये उस पाक जात की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक तकब्बर वाला, गरूर वाला हुक्मरान जो दूसरों पे इल्जाम लगाता था, जो दूसरों को दीवार से लगाता था, जो दूसरों को जेलों में डालता था, जो दूसरों पर जुल्म करता था, आज उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं। उसकी चोरी भी साबित हुई, करप्शन भी साबित हुई, फ्रॉड भी साबित हुआ और अब उसको कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई का इससे हिसाब लिया